नमस्कार। आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं आप जी। क्या क्या मसला है? मसला वही है जी जो 32 दिन से चल रहा है लगातार। अच्छा, रेफर मुक्त फरीदाबाद। रेफर मुक्त फरीदाबाद। तो बीके हॉस्पिटल में इलाज होता ही नहीं क्या? इलाज के नाम पे मूर्ख बनाया जाता है जनता अच्छा। को ना। रेफर का जो है वो खेल हो रहा है, जी। उस खेल को बंद कराना है। अच्छा, इसीलिए स्टैंड के नीचे बैठे हैं सारे समाज सेवी। ठीक। आज आपने भूख हड़ताल रखी है? जी। रोज कोई ना कोई आदमी जो है हाँ, भूख रोज हड़ताल। चलता रहेगा और हो सकता है आगे चलकर जो है ये अनशन भी बने। अच्छा जी। मैं तो ये कहा था सभी साथियों से, लेकिन अभी साथी जो है तैयार नहीं हुए इस चीज को लेके। अच्छा, क्योंकि सबको पता है कि फिर एक बार अगर मैं अनशन पे बैठ गया तो फिर उठने वाला तो हूँ। ठीक। तो अभी सभी साथी ये चाहते हैं कि एक एक करके जो है ये अपने दिन के हिसाब से। शेख गोस्वामी जी हैं, समाज सेवी हैं बहुत पुराने, और लोगों की सेवा के लिए ही काम करते रहते हैं। ये हमारे सतीश चोपड़ा जी हैं। नमस्कार चोपड़ा जी। नमस्कार। सुनाइए क्या हाल चाल है? सब आज कितना दिन हो गए? कृपा है, आज हमारा 32 दिन हो चुके हैं यहाँ बैठे हुए। अच्छा जी। और हमारी सरकार से एक ही मांग है कि फरीदाबाद के नागरिक को फरीदाबाद के सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण और निःशुल्क इलाज मिले, सारी जांच की व्यवस्था सरकार कराए जी। और जो झांसा मेडिकल कॉलेज है उसमें आईपीडी शुरू की जाए, वहाँ जो डॉक्टर की कमी है वो पूरी की जाए। और हमारे फरीदाबाद मंडल के अंदर एक भी सरकारी ट्रॉमा सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के समय पे इलाज न मिलने की वजह से प्राण चले जाते हैं। जी जी। शहर में एक सरकारी ट्रॉमा सेंटर वो भी ए ग्रेड का बनना चाहिए, जिसके लिए हम कई बार लेटर भी लिख चुके हैं। और पिछले साल यही हॉस्पिटल में ही बढ़ना चाहिए या अलग से? देखिए, जिस ग्रेड का हम मांग रहे हैं उसके लिए मेडिकल कॉलेज का बैकअप होना जरूरी होता है, रेजिडेंट डॉक्टर होने जरूरी होते हैं जी। वो सारी सुविधाएं हमारे झांसा मेडिकल कॉलेज में है। जी 58 वेंटिलेटर, आईसीयू बना हुआ है, ओटी बनी हुई है, सारी चीजें बनी हुई है वहाँ पे। जी। सरकार को सिर्फ और सिर्फ वहाँ डॉक्टर देने हैं और एक लेटर जारी करना है कि यहाँ पे ट्रॉमा फैसिलिटी भी दी जाएगी। जी। और दूसरी बात, हम बीके की बात करते हैं। देखिए, 5 रुपए का इंसान कार्ड बनवाता है, 1500 2000 की दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती है, 1500 2000 के टेस्ट बाहर से कराने पड़ते हैं। तो गरीब आदमी कहाँ इलाज कराए? बिल्कुल, बहुत महंगा पड़ता है। बहुत महंगी चीजें हो चुकी है मेडिकल। फिर दूसरा, संपूर्ण इलाज न मिलने की वजह से रेफर का जो खेल है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद दलाल सक्रिय हो जाते हैं यहाँ पे। आपने भी कई बार चलाया कि एम्बुलेंस वाला उसको गुमराह करके प्राइवेट में ले जाता है, प्राइवेट में साठ गांठ होती है, या डॉक्टर ही भेज देता है। कई बार तो ऐसा होता है डॉक्टर ही भेज देता है। 60 गांठ है जी इनकी पूरी। बिल्कुल 60 गांठ है, उसी 60 गांठ को खत्म करना है जो इन्होंने मजबूरी बना रखी है आम आदमी की प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज कराने की, जिसके लिए लोगों को अपना घर बेचना पड़ रहा है, मोटे मोटे सूद पे पैसा लेके आना पड़ रहा है, कर्ज के दलदल में आम आदमी फंस रहा है। उससे मुक्ति दिलाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और पिछले साल 21 दिसंबर को मैंने 30,000 लोगों के साइन करवा के डीसी के माध्यम से सीएम को भी भेजा था जी कि हमारे शहर में ट्रॉमा सेंटर बनाए। अगर आप दवाइयां पूरी नहीं कर सकते, कम से कम एक जन औषधि केंद्र ही खोल दे इसके अंदर, ताकि रात को लोगों को भागना ना पड़े, सस्ता दवाई मिले। जी। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी नहीं लेटर आ गया, सब कुछ आ गया, उसके बावजूद कुछ नहीं बना जन औषधि केंद्र। जी। दूसरी बात आपको बताऊं, झांसा मेडिकल कॉलेज की 2020 में सरकार ने टेक ओवर किया, 2025 आ गया, आज तक उसमें आईपीडी शुरू नहीं हुई। 100 MBBS की सीट है, 2 बैच का एडमिशन हो चुका है, तीसरे बैच की एडमिशन की तैयारी हो रही है। जी। आप कैसे डॉक्टर वहां बना रहे हैं जिनको कैनुला लगाना नहीं आता होगा, जिसको सूचरिंग करने नहीं आती हो, क्योंकि वहाँ पेशेंट ही एडमिट नहीं किया आपने। हाँ। आज तक इलाज ही नहीं किया किसी का, ओटी फंक्शनल नहीं है, बच्चे क्या सीखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आप दोनों तरफ से जनता को मार रहे हैं। एक तो ऐसे डॉक्टर पैदा कर रहे हैं जिनको पता ही कुछ नहीं आता होगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो हमारे गाड़े पैसे मेहनत की कमाई है जो टैक्स रूपी सरकार को देते हैं, वहाँ लुटाया जा रहा है। 3.25 करोड़ रुपए वहाँ सैलरी जाती है हर महीने, 550 कर्मचारी हैं, 460 बेड का अस्पताल है। अच्छा। 360 पे ऑक्सीजन भी है वहाँ पे, सारी फैसिलिटी है। नहीं है तो क्या नहीं है सर, उसको चलाने की मंशा नहीं है। मंशा नहीं है। ओपीडी शुरू नहीं हुई अभी? ओपीडी शुरू हुई थी जब हम पिछली बार बैठे थे वहाँ पे, सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, ओपीडी चालू की गई। इमरजेंसी वार्ड उन्होंने शुरू किया। हमारा उनसे बार बार यही कहना था कि आप आईपीडी यानी इंडोर सर्विस जो है वो दे पेशेंट को, जिससे लोगों को वहाँ एडमिट करके पूरा इलाज मिले। उस मेडिकल कॉलेज का फरीदाबाद की जनता को लाभ मिलना चाहिए। जी जी जी। लेकिन कुछ भी अभी तक सरकार की तरफ पे नहीं हो रहा। हाँ। बार बार हमसे जो सूत्र हैं उनके द्वारा मैसेज भेजा जाता है कि मंत्री जी आ जाएंगे, आपसे वादा कर जाएंगे और आप जल्द से जल्द इस धरने को खत्म करें। हमने साफ स्पष्ट शब्दों में यही कहा, जब तक धरातल पे काम होता नजर नहीं आएगा हमें, और ट्रॉमा सेंटर के बारे में आप टाइम बाउंड नहीं करेंगे, समय सीमाएं निर्धारित करनी पड़ेगी, धरना खत्म नहीं होगा बिल्कुल तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। और बीके के अंदर जो डॉक्टर का अभाव है उसको पूरा किया जाए। देखिए, यहाँ पे ना गैस्ट्रो का डॉक्टर है, ना नेफ्रो का है, ना स्पाइन का है,
ना न्यूरोलॉजिस्ट है, ना यूरोलॉजिस्ट है, ना रेडियोग्राफर है। अब रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है, अल्ट्रासाउंड भी बाहर से कराने पड़ते हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताऊं, खेड़ी कला गाँव है, जी CHC है वहाँ पे, वहाँ के गांव के लोगों ने चंदा करके अल्ट्रासाउंड की मशीन लगवाई है वहाँ पे। अच्छा, जिसका आज तक प्लास्टिक का कवर नहीं उतरा, जी। क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है। अल्ट्रासाउंड हो कैसे? तो जनता भी अपने तरफ से एफर्ट करती है, तो सरकार उस पे कोई काम नहीं करती। उन्होंने भी सैकड़ों लेटर लिख दिए, पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ। हम तो सरकार से ये कहते हैं, जितना जल्दी आप इन समस्याओं पे काम कर देंगे, उतने लोगों के हम प्राण बचा पाएंगे, उतने लोगों को, परिवारों को बर्बाद होने से बचा पाएंगे, लोगों को कर्ज के दलदल में फंसने से बचा पाएंगे, लोगों के खेत नहीं बिकेंगे, दुकान नहीं बिकेगी, जेवर नहीं बिकेगी, किसी माँ का बेटा इलाज न मिलने की वजह से इस दुनिया से नहीं जाएगा, किसी बहन का सुहाग नहीं उजड़ेगा। तो सरकार को इस पे जल्द से जल्द काम करना चाहिए। और जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ रहा है। कल भी सैकड़ों लोग आए यहाँ पे, समर्थन दिया। जन संघर्ष सेवा समिति वो आए, जिसके अंदर सैकड़ों संगठन है, उन्होंने समर्थन दिया। मजदूर संघ वाले भी आ रहे हैं, गांव-गांव से लोग आ रहे हैं। और ये बड़ा आंदोलन बनेगा। सरकार चेत जाए, समय से काम कर ले। और देखिए, हमारा नाम तो आना नहीं है। ट्रोमा सेंटर बनेगा, मंत्री जी की फोटो लगेगी, मंत्री जी का नाम लिखेगा, सरकार की वाहवाही होगी। बिल्कुल। तो हम सरकार विरोधी नहीं है। किसी के दिमाग में ये हो कि हम सरकार का कोई विरोध कर रहे हैं, हम विरोध किसी का नहीं कर रहे। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा हक है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। देखिए, चुनाव से पहले बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब होता है। जब सरकार बनती है ना, वो हरियाणा की सरकार है, वो बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। आपको चुन के इसलिए भेजा गया है कि यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करें, आप यहाँ की समस्याओं को सदन पे उठाएं, उनका समाधान करवाएं। जिसके ऊपर यहाँ के प्रतिनिधि बिल्कुल ही निष्फल रहे हैं। आप RTI लगा के पूछ लीजिएगा कि जन सुविधाओं के ऊपर, जो हमारा सिविल अस्पताल है या ट्रॉमा सेंटर की बात है, कितनी बार किसी विधायक ने या मंत्री ने सवाल किया। तो ये बहुत दुखद विषय है कि यहाँ के मंत्री उदासीन है, या मौत का तांडव चल रहा है। रोज कोई ना कोई डेथ होती है, मीडिया वाले साथी भी चलाते हैं। और मैं तो 12-12, 14-14 घंटे बीके में रहा हूँ, आप जानते ही हैं। कितने सालों से मैं बीके में लोगों की मदद करता रहा हूँ। तो मैंने तो, मेरे हाथों में सैकड़ों लोगों ने दम तोड़े, बार बार आग्रह कि हमने की स्थिति को बदले। जब इन्होंने नहीं बदली तो हमें अनिश्चितकालीन धरने पे बैठना पड़ा। जी, धन्यवाद चोपड़ा साहब। नमस्कार जी। तो ये सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्लू खान है जी। अच्छा, कहाँ से हो, कौन से गांव से? धौज गांव है। अच्छा, तो आज धरने पे आए हो आप? धरने पे क्या, मैं तो यहाँ दवाई लेने आया था, पर मैं यहाँ देखा नहीं कहीं। हाँ। तो मुझे मेरा अजीब काम लगा। इस जमाने में ऐसे काम कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखो समाज सेवी हैं, निस्वार्थ, इनको कोई निस्वार्थ, कोई लालच नहीं है। हाँ, इस जमाने में मुझे अजीब लगी ये बात बहुत जी। तो मैं तो यहाँ बहुत आकर्षित हुआ इससे, और मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। ऐसे हम सब सोच लें तो हमारे देश का सभी लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। आप अपने गांव में भी सबको बताएं। मैं अपने गांव में बताऊंगा, हमारे कुछ सोसाइटी बनाई बच्चों ने ना, उनको बताऊंगा, मैं लगाऊंगा उनके साथ उनको। हाँ बिल्कुल, कुछ नई सोच, नए समाज के नाम से एक स्कूल बनाई है, तो यही काम करते हैं। मैं उनको इससे जोड़ूं, क्योंकि मैं ये पहली बार देख रहा हूँ मैं अपनी जिंदगी में भी ऐसा काम जी। इसके बारे में यूनियन वर्करों की तो होती देखी है, हाँ, पर ऐसे हमने निस्वार्थ है ना, औरों के लिए करते, निस्वार्थ लोगों के लिए। हाँ, और बीके हॉस्पिटल में बहुत बुरा हाल है। बीके तो क्या कहा जाए, बीके ही नहीं, खाना बना हुआ ये अस्पताल में कौन से में अच्छा वो है। हाँ। हमारे, मैं धौज गाँव में रहना, वहाँ भी एक हॉस्पिटल है। अच्छा, हॉस्पिटल तो है, एम्बुलेंस भी है, स्टाफ भी है वहाँ, जच्चे बच्चे के, पर होता रेफर ही है। रेफर करते हैं, वो बीके को कर देते हैं, बीके वाले आगे कर देते हैं। हाँ, ये रेफर करते हैं। कई बार तो जच्चे बच्चों के बच्चे मर जाते हैं इस चक्कर में ही। हाँ, बिल्कुल सही बात, मेरे साथ भी हुआ है ऐसे ही। जी। तो मैं कह रहा हूँ कि हमको सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, और इनका धन्यवाद देना चाहिए। हम इनका वो अदा नहीं कर सकते इनकी। ये समाज सेवी हैं, बहुत समाज सेवी है जी, महान, बहुत देर से ये सेवा कर रहे हैं, आज से नहीं। ये अपने गोस्वामी जी हैं, आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, बहुत नहीं समाज सेवी हैं। ये भी यहाँ जो सभी निस्वार्थ लोग हैं, और ऐसे इस जमाने में ना बहुत मुश्किल मिलते हैं, बहुत मुश्किल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार क्या है, सरकार का काम तो पब्लिक की समस्याएं हल करने को होता है जी, पर ये किसके हल करने समस्या, अपनी हल कर रहे हैं, बस अपनी समस्या हल कर रहे हैं, लोगों की समस्या हल नहीं कर रहे नहीं। वो मंत्री बनेगा, अब तो उसको बना देंगे, अब मैं ज्यादा काम मैं पब्लिक सेवा से किसी को मतलब नहीं है।
गरीब आदमी का तो जीना दुश्वार है सर। जी जी देखिए जितने ये सिविल अस्पताल है ना, सिविल अस्पताल नहीं किलिंग अस्पताल, क्लिनिक, हाँ, ये लोगों की बिल्कुल। जान ले रहे हैं। जी चाहे आप पलवल चले जाइए, होडल चले जाइए, हसनपुर चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह यही हाल है। रेफर का खेल होता है। जी। रेफर में लोग दम तोड़ देते हैं। जी ये प्रथा रोकने के लिए हमने एक शुरुआत की है। और मैं आपको बता दूं, ये स्वास्थ्य क्रांति का जनक होगा ये धरना। जी हमारे शहर में बदलाव के बाद पूरे हरियाणा के अंदर ये मांग उठेगी कि उनके अस्पतालों में भी रेफर मुक्त होना चाहिए, वहाँ भी डॉक्टर्स और दवाइयाँ मिलनी पूरे चाहिए। हरियाणा में ये होगा। बिल्कुल होगा, जी। बिल्कुल होगा। हम हर जगह खड़े भाई होंगे। जरूरत है हमारी सबकी। हाँ, जो हमारे यहाँ पे आके साथ देगा, हम उनके साथ जरूर खड़े होंगे, चाहे कहीं से भी आए। जी जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा।